पब्लिक है, सब जानती है। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर वार्डों में पहुंचते हुए हम 106 वार्ड पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे क्या समस्याएं हैं और यहाँ के पार्षद ने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किए, वही जानने के लिए तमाम जनता जनार्दन हमारे साथ में है। क्या नाम है भैया आप? मेरा नाम संजय कुमार बाथम है, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 106। क्या देखते हैं समस्याएं वार्ड की? बहुत समस्याएं देख रही आप, ये सामने आप लोगों को नजर आ रहा ये समस्या नाली की नाली जाम है, पानी पीने की व्यवस्था इसमें डाउन चल रही है, खुद देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे। लाइटों की बहुत कमी है, अंधेरा है, बहुत समस्याएं जो दिखती भी नहीं है पर समस्या में लोग महसूस करते हैं। इसको लेकर के कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई होगी, पार्षद से कहा होगा, क्षेत्रवासी हैं आप? हमने पूरे क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं, लोग कहते हैं पार्षद की बात आते हैं, यहाँ विधायक भी हैं, तो उनसे भी हम लोग कहते हैं, पर कहीं कहीं समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। दादा क्या नाम है? मुझे ज्ञानेश मिश्रा कहते हैं, मैं वार्ड नंबर 106 का निवासी हूँ। आपने कई कार्यकाल पार्षदों के देखे होंगे, तो क्या फ़र्क देखते हैं? हर बार पार्षद आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर ठगा हुआ महसूस करते हैं आप लोग? ये एक क्रम बन गया है, जब चुनाव होता है तो हर तरीके के वादे, लुभावने वादे जनता से किए जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्य धरातल में नहीं होता है। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, बस यही नज़र आता है। सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं क्षेत्र की? सबसे बड़ी समस्या जो है सीवर लाइन है, नालियाँ हैं बदबदा रही हैं, गलियों की बहुत बड़ी समस्या है, भरी रहती है, बरसात में पूरा जल भराव हो जाता है। बहुत शिकायत जनता करती है, अपने विधायक से भी करती है, पार्षद से कई कई हार गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हालात बहुत बुरे हैं। एक अस्पताल का डिमांड जनता की है, यहाँ एक अस्पताल है, उसको गिरवा भी दिया गया, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं चालू हुआ। उसको और गाय और बछड़ों की पैरवी करने वाले वहाँ घुस गए, वहाँ बांधने लगे खूंटे में, जबकि यहाँ की जनता चाहती है कि वहाँ अस्पताल था, एक अस्पताल बने जिसमें हर जनता को प्राथमिक इलाज मिल सके। यही जनता की मांग है और बाथम जी से यही मांग करी है हम जनता ने कि सबसे पहले यहाँ की नाली समस्या, जल की समस्या और इस अस्पताल का कार्य कराया जाए। बड़ी समस्या है क्षेत्र में अस्पताल होना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जय भट्ट। क्या देखते हैं समस्या? यहाँ मोहल्ले में बहुत दिक्कत है, तो हम क्या कहें। ये बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए। क्या समस्या है? बड़ी पानी है, बिजली है, सब है। तो उसको लेकर कभी आपने आवाज़ उठाई होगी पार्षद? अरे हमने सब तो आवाज़ उठाई, तो काम कोई नहीं होते हैं, काम कोई नहीं होता, खाली दिखाने के ढोए हैं। दिखाने के हैं। भैया क्या नाम है? विवेक दीक्षित। क्षेत्र में कभी पार्षद आते हुए दिखे आप? नहीं, क्षेत्र में कभी पार्षद नहीं दिखे। तो वोट मांगने आते हैं तो फिर आप लोग फिर से वोट देते हैं? नहीं, फिर अब वोट देंगे ही नहीं पार्षद को उनको। तो क्या इस बार वोट मांगने आए हैं पार्षद या आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि ये पानी की जो समस्या है, पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आता है, ये सुधरे। और जो सीवर की समस्या है, नालियाँ भरी रहती बज बजाया करती हैं, ये सुधरे। और बिजली की समस्या ठीक हो, गलियाँ ठीक हो, यही समस्याएं हैं, इसी की मांग है। नई समस्याएं हैं, यूथ भी है। भैया वोटर हैं आप, इस क्षेत्र के निवासी हैं? जी भैया 106। क्या देखते हैं आप समस्या? भैया सबसे मेन तो पानी, यहाँ पानी की ये प्रॉब्लम है कि 5-6 दिन में गंदा आ ही जाता है। मैं कई बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं होता है। और कई सड़कें हैं गली की जो इतनी गंदगी रहती है, वहाँ पे कुछ देखने तक लोग जाते नहीं हैं। उनसे कंप्लेन भी किया जाए तो वो आजकल टाल करके उसको, यही सब की नीड है हम लोगों को मेन जो है। तो ये समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं वो यही है। भैया क्या नाम है? आकाशदीप दीपू चौरसिया। क्या देखते हैं चौरसिया की समस्या? समस्या यहाँ की जो है, पिछले पार्षदों ने कोई काम नहीं कराया, वो जीत तो जाते बड़े बड़े वादे कर करके। और अब हम लोगों ने तय किया यहाँ बदलाव के लिए, बदलाव तय किया है कि यहाँ कुछ हमें बदलाव करना है। बदलाव चाहिए क्षेत्र में? बदलाव हमें सबसे पहले बदलाव चाहिए कि एक दृढ़ मजबूत आदमी चाहिए जो काम करने के अंदर सक्षम हो, किसी का प्रेशर ना माने। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे बीच का ही आया हो। ये सब VIP कल्चर के बन जाते हैं, इनके पास पैसा है, पैसे के बल पे बन जाते हैं, तो इनको कोई समस्या, उस समय तक तो इनको समस्याएं रहती है कि नहीं हमें कराना है, काम कराना है, लेकिन ये करेंगे। सर क्या नाम है आपका? उत्कर्ष मिश्रा। किस तरीके से देखते हैं क्षेत्र की समस्याओं को? क्षेत्र में विकास तो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। जब मैं जन्म लिया था तब भी क्षेत्र ऐसा था और आज भी वैसा ही है। आप अन्य क्षेत्रों को देखें, हमारे यहाँ स्वरूप नगर भी है, विजयनगर भी है, किदवई नगर, गोविंद नगर भी है। जैसा था ना आज तक, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ उस मकान में नाली नहीं है, रोड भचभचा रही हैं, नाले भरे पड़े हैं, कहीं कुछ काम नहीं। कूड़ा घर तक तो नया निर्माण हुआ नहीं है। सुतरखाने में एक कूड़ा घर है, वो भी टूटा पड़ा है इस पूरे क्षेत्र वार्ड में। आप अगर मंडी से निकल जाएँ
तो बारिश में गाड़ियाँ फिसल जाती हैं। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ, तो मुझे नहीं लगता इस क्षेत्र में कुछ भी हुआ है कई 20 साल से। इसको लेकर के कभी आपने आवाज़ उठाई होगी, पार्षद से कहा होगा, विधायक से कहा होगा? पार्षद अगर इस वार्ड में निवास करता होता तो बिल्कुल कहते हैं, और विधायक विपक्ष का है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, बागी हुए हैं, विरोधी नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दिया है, हम बागी हो गए, और अब वो जीत जाएगा तो हम उससे भी नहीं कहेंगे, लेकिन उसका तो हमें भारतीय जनता पार्टी बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि 3 से चौथे नंबर पे आएगी। क्या देखते हैं ये टिकट बंटवारे को लेकर के जो चीज़ें हुई हैं, मेयर प्रत्याशी के लिए भी बात आरएसएस से कहीं ना कहीं विरोध की चल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई जो टिकट वितरण का है ये तो हम सब जानते हैं कि टिकट किसने बांटा है और किस तरीके से बांटा है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको नहीं मिला है टिकट। अगर आप बात करें वार्ड 106 कलेक्टरगंज, तो आप वार्ड 90 के पूर्व पार्षद को आपने टिकट दे दिया। आप हरबंस हॉल की बात कीजिए तो डिजर्विंग कैंडिडेट आदर्श गुप्ता युवा मोर्चा का जिला कार्य समिति, उसको टिकट नहीं हुआ। अन्य क्षेत्रों की बात है, सब जगह टिकट वितरण गड़बड़ हुआ है। और रही बात आपकी संघ की, तो मुझे लग रहा था नीतू सिंह से अच्छा कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता था, और मैं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ, लेकिन बंटी टैक्स को मैं भी मानता हूँ कि ये बंटी टैक्स है। खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? बहुत होगा, बहुत होगा, हमें भी होगा, विपक्ष को भी होगा। और भी तमाम लोग हैं, जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विवेक मिश्रा हूँ, वार्ड 106 से पार्षद प्रत्याशी, निर्दलीय उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह मेरा। प्रत्याशी हैं आप जी, क्या मुद्दे लेकर के उतर रहे हैं? मुद्दे हमारे ये हैं कि सीवर लाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे क्षेत्र में। पतली पतली गलियां हैं, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, वाटर लाइन बिछ नहीं सकती उन गलियों में। पतली पतली गलियों का क्षेत्र है वार्ड 106, जैसे धनकुट्टी हुआ, रंजीतपुर हुआ, तो वहाँ पर सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करूँगी। जनता के लिए 4-4, 5-5 दिन पानी की सप्लाई रुक जाती है, किस तरह से जनता त्रस्त रहती है ये मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो आप ही जान सकते हैं कि घर में अगर एक बाल्टी पानी ना हो तो जीवन का गुजारा कैसे हो सकता है। सीवर लाइनों की समस्या है, नालियों में मल बह रहा है, पूर्व के पार्षदों ने इन चीज़ों का संज्ञान नहीं लिया। सबसे आवश्यक चीज़ें हैं जल, सफाई, जो कि सफाई भी उच्चतम रूप से हो नहीं रही है। कूड़ा हमेशा रोडों पे पड़ा रहता है, जमादार 2-2, 3-3 दिन झाड़ू लगाने नहीं आते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा वहीं पर ढेर करके चले जाते हैं, उठाने नहीं आते हैं। इस तरीके के क्षेत्र की समस्याएं हैं, जिससे कि नाली जो है वो चौक हो जाती हैं। चौक होने के बाद बारिश होती है, जल भराव की समस्या को देखना पड़ता है। तरह तरह की समस्याएं हैं। हमें नहीं लगता पूर्व के पार्षदों ने यहाँ पर कुछ भी संज्ञान लेने का प्रयास किया। पूर्व के पार्षद समस्याएं आपने बताई, प्रत्याशी हैं आपकी, जो मुद्दे हैं, लेकिन इससे पहले आप क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्र में रहे हैं, पार्षदों से कभी आपने शिकायत करी? नहीं, मैंने व्यक्तिगत रूप से शिकायत तो नहीं करी, लेकिन जनता ने बहुत शिकायत करी है। जनता ने बताया कि 4 बार उनके दरवाजे पर गए। क्षेत्र में ही रहता हूँ मैं, व्यक्तिगत रूप से इसलिए शिकायत नहीं किया हूँ क्योंकि वो यहाँ के पूर्व के पार्षद निर्दलीय थे, और मैंने इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को जिताया था। तो मेरा कोई शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि वो सुनेंगे भी। एक बार मैंने एक सुंदरकांड कराया था इसी निवास में, यहीं पर मसाला वाली गली में, तो पार्षद जी से कहा था कि पार्षद जी अगर झाड़ू लग जाएगी तो प्रभु का कार्य है, बड़ा उत्तम कार्य होगा। तो बोले भाई साहब 4 बज गए, अब तो झाड़ू नहीं लग पाएगी। तो फिर दोबारा कहने का हमने कभी ज़रूरी नहीं समझा कि अब इनसे, जिनसे कोई आशा नहीं है, उनसे मैं दोबारा कह के क्या करना चाहूँगा। जनता ने बहुत कुछ कहा और जनता ने बहुत कुछ देखा, और जनता उसका अब निर्णय लेगी। जनता निर्णय लेगी, समस्याएं वही होती हैं। भैया क्या नाम है? गोपाल शुक्ला। क्या देखते हैं समस्याएं क्षेत्र की? क्षेत्र की समस्याएं भैया ख़त्म ही नहीं हो रही। जल पानी की समस्या बनवान बनी है, पुरानी नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, जो सीवर लाइनें पड़ी सब ध्वस्त हो चुकी हैं। उसकी वजह से हमारे घरों में गंदा इतना पानी आता है, कोई सुनवाई नहीं है। किस जगह पर क्या खोद के डाल दिया गया है क्या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता। समस्याएं हैं, मेन समस्याएं हैं। भैया क्या नाम है? सुधीर पांडे मेरा नाम है, मैं वार्ड 106 का निवासी हूँ। वार्ड 106 आज समस्याओं का भंडार बन चुका है। कई वर्षों से देखा जा रहा है, यदि आप सर्वे करेंगे तो ये पानी टंकी लगी हुई है, क्षेत्र की महिलाएं बाल्टी लेकर, डब्बा लेकर पानी भरने के लिए आती हैं। देख के बड़ा हमको फील होता है कि आज हम लोग इतने कर्मठशील कार्यकर्ता होने के बाद भी हम कुछ काम नहीं करा पा रहे हैं किसी से, और लोग पानी भर रहे हैं। सीवर लाइनें डैमेज हो चुकी हैं, पानी जल भराव समस्याएँ हैं। अपन लोग जब इधर शक्करपट्टी नयागंज होते हुए मार्केट निकलते, एक भी लेडीज़ टॉयलेट नहीं है। बड़ी मार्केट है अपनी इस एरिया की, वार्ड 106 में। अपन लोग तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चाहिए होता है, महिलाओं की समस्याएं ये। तो हमारे जो पार्षद प्रत्याशी विवेक मिश्रा जी हैं, उगता सूरज चुनाव निशान लेकर आए हैं, तो उनके ऊपर बड़ा दारोमदार है। ये सब काम कराएंगे। क्षेत्र की जनता यदि इन्हें चुनेगी तो ये एक बहुत अच्छा सितारा बनकर आएंगे। तमाम तरीके की समस्याएं हैं। जो मूल समस्याएं होती हैं वो यही है, जल की समस्या है, सीवर भराव है। उन्हीं को लेकर के हम मुद्दों को लेकर के वार्डों में जाते हैं, वहाँ की समस्या को आपसे रूबरू करवाते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
पब्लिक जानती है सारे राज, बनाती है राय, कभी गिराती है, कभी सर आंखों पर बिठाती है, सत्ता को लोकतंत्र का आईना दिखाती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है।